धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। निखिलेश्वराय नमः। निखिलेश्वराय नमः। कमलेश्वराय नमः। आवाहयामि 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 गुरुत्वं सदैवं पूर्णतदैवं भाग्यदेवो भवदेवनेदम् अहो भवामपूर्णसिन्धुं गुरुत्वं शरणं गुरुत्वं शरणं आवाहयामि 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 आवाहयामि। अनाथो दरिद्रो जरारोग्ययुक्तो महाच्छेदेन सदा जातवक्ता विपत्तिप्रविष्टः सदां भजामि गुरुत्वं शरणं गुरुत्वं शरणं आवाहयामि 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 आवाहयामि। न दातो न माता न बन्धुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न वैद्यो न भरता न जाया न वित्तं न वीर्यमेवं गतिस्त्वं मतिस्त्वं गुरुत्वं शरणम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। त्वं
पितृरूपं त्वं पितृरूपं सदैवं सदैवं कृपासिन्धुरूपं त्वमेव शरणं गुरुत्वं शरणं गुरुत्वं शरणं आवाहयामि 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 आवाहयामि। एको हि नामम् एको हि कारणम् एको हि दानम् एको हि ज्ञानम् आज्ञा सदैवं परिपालयन्ति त्वमेव शरणं गुरुत्वं शरणम् आवाहयामि 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 दो राह है मिलने का, एक ज्ञान है एक प्रेम है। ज्ञान उत्तम है, प्रेम सर्वोत्तम है। ज्ञान से मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, पर प्रेम करोगे तो निश्चित ही आपको वो प्राप्त होगा। तो मेरे अर्थों में वो ज्ञान ही नहीं है जिसमें प्रेम नहीं है। जिसमें प्रेम नहीं है वो ज्ञान नहीं है, वो नीरस है, उसमें रस नहीं है, उसमें आनंद नहीं है, उससे ईश्वर की अनुभूति नहीं है। चाहे कितना बड़ा कोई विद्वान हो, कितना बड़ा पंडित और पुरोहित हो, उसको रामचरितमानस कंठस्थ हो, उसको भगवत गीता कंठस्थ हो, लेकिन यदि वो प्रेमी नहीं होगा तो वो कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता है। और मैं चाहता हूं कि बाहर से आप भरो या ना भरो, अपने आप को भीतर से जरूर भरो, अपने आप को अपने भावों से, दिव्य भावों से भर दो अपने आप को, श्रेष्ठ भावों से भर दो अपने आप को, चैतन्य की चेतना से भर दो आपको कि मेरा जीवन हमें क्यों मिला है, हमारे जन्म की सार्थकता हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। जिस तरह से तन का तुम ख्याल रखते हो, मैंने कहा कि रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए, सुंदर रखना चाहिए, सुसज्जित रखना चाहिए, लेकिन इसे ही सत्य मानकर नहीं जीना चाहिए। उसके पार की यात्रा है कि मन को भी उसी तरह उससे ज्यादा समुज्ज्वल बनाओ। और हमारा प्रभु कहता है कि कमल प्रिय समुज्ज्वलता में जीवन। अगर इस संसार में जीव जन्म ले लिया है तो उसका धर्म बनता है कि वो समुज्ज्वल बने। मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करती हूँ और एक बार फिर अपनी वाणी के माध्यम से अपने प्रभु की ओर आप सभी को
ले चलती हूँ। हर बार शिविर का कार्यक्रम सिर्फ इसीलिए रखा जाता है, चाहे वो भजन होता है, चाहे नृत्य होता है, चाहे प्रवचन होता है या अन्य जो भी कार्यक्रम आपको दिखते हैं, सब एक बहाना है। मूल में कुछ है तो सिर्फ हमें प्रभु की ओर जाना है। प्रभु को हटा दो कुछ क्षण के लिए तो जिंदगी में कुछ भी शेष नहीं बचता है, जीवन ही नहीं बचता है। जब ही ईश्वर को अपने से अलग करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि जीवन तो है ही नहीं। तो ये सब सारी क्रियाएं जो हैं उस परमात्मा को, उस ईश्वर को याद करने के लिए है, अपनी स्मृति में लाने के लिए है, जो आपके अंदर बैठा हुआ है, जिसका सानिध्य अभी आपको नहीं मिला है। गुरु स्वरूप आपको मिल गया है, पर गुरुत्व जो है जिसे अभी आपको धारण करना है वो अभी आपको नहीं मिला है। दो राह है मिलने का, एक ज्ञान है, एक प्रेम है। ज्ञान उत्तम है, प्रेम सर्वोत्तम है। ज्ञान से मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, पर प्रेम करोगे तो निश्चित ही आपको वो प्राप्त होगा, जैसा कि प्रेम के माध्यम से मीरा को प्राप्त हुआ। ज्ञान और प्रेम दोनों में मूलभूत अंतर है। क्यों ज्ञान उत्तम है और क्यों प्रेम सर्वोत्तम है? अध्यात्म तो वैसे भी सिर्फ सुनने तक ही रह जाता है, समझ में नहीं आ पाता है लोगों को, क्योंकि चेतना हमारी पूरी तरह से बाहर है। और कहने के बाद भी यदि आप ध्यान नहीं दोगे तो शायद कुछ संभावना भी नहीं बचती है कि कभी आप समझ पाओगे। इसके बिना आपका जीवन अधूरा है। हम ज्ञान और प्रेम की बात कर रहे थे। ज्ञान व्यक्ति को भटका भी सकता है, भटका भी देता है, पर एक प्रेमी जो होता है वो कभी भी अपने पथ से भटकता नहीं है। ज्ञान में ये विसंगति है, जो ही ज्ञान होता है, अब सच कहूं तो मेरे अर्थों में वो ज्ञान ही नहीं है जिसमें प्रेम नहीं है। जिसमें प्रेम नहीं है वो ज्ञान नहीं है, वो नीरस है, उसमें रस नहीं है, उसमें आनंद नहीं है, उससे ईश्वर की अनुभूति नहीं है। चाहे कितना बड़ा कोई विद्वान हो, कितना बड़ा पंडित और पुरोहित हो, उसको रामचरितमानस कंठस्थ हो, उसको भगवत गीता कंठस्थ हो, लेकिन यदि वो प्रेमी नहीं होगा तो वो कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता है। कोई रट लेने से ज्ञानी नहीं होता है, कोई रट लेने से ज्ञानी नहीं होता है। इसीलिए रामचरितमानस के कथा कहने वालों को कथाकार कहा जाता है, गुरु नहीं कहा जाता है। गुरु हम उन्हें कह भी नहीं सकते हैं, वो सिर्फ कथाकार हैं, क्योंकि वो राम तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं और अपनी जितनी चेतना है, जितनी उनकी बुद्धि है, उस हिसाब से उसको समझाना शुरू कर देते हैं। और समझाते समझाते इतना समझा देते हैं कि खुद उलझ जाते हैं। बहुत कथाकारों को मैंने देखा है कि समझाते तो रहते हैं दूसरे को, लेकिन खुद के अंदर झांक करके देखो तो समझ ही नहीं रहती है। हम कहते हैं ऐसा ज्ञानी होने से तो फायदा क्या फायदा है, इससे अच्छा है कि तुम अज्ञानी रहो। हरि 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 हरि
परम उत्सव गुरु पूर्णिमा सत्संग साधना शिविर आत्म तत्व दर्शय इंद्रियातीत दीक्षा के माध्यम से मैं आपके बीच में, मैं आपका गुरु स्वामी कमलेश्वरानंद आप सब शिष्यों को अपने हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। कि आप सब जिस तरह से अपने तन का ख्याल रखते हैं और अपने गुरु के निर्देशन से अपने मन को भी जिस तरह से पवित्र करते हैं, उसे अब आगे की क्रियाओं में अपने तन मन के पार उतरने की कोशिश अपने प्राण में, अपनी आत्मा में। एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है, बहुत बड़ा वृक्ष, जितनी आकाश की ऊंचाई नापता है उतने ही गहराई में उसकी जड़ें होती हैं। अगर गहराई में उसकी जड़ें न जाए तो वृक्ष आकाश की ऊंचाई नहीं छू सकता। वृक्ष हरा भरा होता है, उसकी डाल पात पत्ते उसके हरे भरे होते हैं, तो उसके पीछे पत्ता कारण नहीं है, जड़ कारण है, जिस पर आपका ध्यान नहीं जाता। अगर आपका तन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, अगर आपकी आंखों में दृष्टि है, अगर आपके कान से सुनाई देता है, अगर आप इसे ही सत्य मान लेंगे कि यही सत्य है, मेरा सुंदर चेहरा सत्य है, तो आप तन तक रह जाएंगे, फिर आप समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि तन नश्वर है, तन समाप्त हो जाता है। कितना भी सुंदर तन हो समाप्त हो जाता है। और चूंकि आप अपनी गहराई में उतरे नहीं, जैसे एक पौधा अपनी गहराई में उतरता है, वो जानता है कि मैं पृथ्वी के गर्भ में उतरकर वहां से कुछ अमृत पान कर अपने डाल पात को हरा भरा करता हूं। उसे बोध है, आपको बोध नहीं है। आपको अपने भीतर उतरने की कोई क्रिया नहीं है। अभी 1 साल पहले प्रभु ने मुझे निर्देशन दिया था कि कमल अपने शिविरों के प्रारूप को बदलो। क्योंकि मैं जब से ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान रजिस्ट्रेशन कराया है और आपके बीच उतरकर काम कर रहा हूं कि आपका तन सुंदर हो, आपका मन सुंदर हो, आपका भाव सुंदर हो, आपकी भव्यता भी सुंदर हो। हमारे प्रभु जी कहते हैं कि कमल भव्यता की जरूरत नहीं होती, पूरा संसार भव्य होना चाहता है, पर संसार ये भूल जाता है कि भव्यता जिसके भाव सुंदर होते हैं तो उसकी ही भव्यता सुंदर होती है। अगर भाव सुंदर ना हो तो संसार में जितना भी आप प्रदर्शन कर लें, भव्य दिखावा कर लें भव्य होने का, आप अंदर खालीपन महसूस करेंगे। और मैं चाहता हूं कि बाहर से आप भरो या ना भरो, अपने आप को भीतर से जरूर भरो, अपने आप को अपने भावों से, दिव्य भावों से भर दो अपने आप को, श्रेष्ठ भावों से भर दो अपने आप को, चैतन्य की चेतना से भर दो आपको कि मेरा जीवन हमें क्यों मिला है, हमारे जन्म की सार्थकता हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। मत मानना अगरबत्ती धूप और दीप को ही धर्म न मान लेना। हमारे सारे सदग्रंथों में हमारे सदपुरुषों ने कहा है कि अगर गोस्वामी जी को भी कहें तो परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उन्होंने भी धर्म की परिभाषा बहुत बढ़िया करी कि धर्म क्या है,
परहित चिंतन धर्म है। एक दूसरे के प्रति अगर हम मनुष्य हैं तो चिंतन करें, उनको सुख पहुंचाने का, उन्हें लाभ पहुंचाने का, उन्हें श्रेष्ठ बनाने का, उन्हें दिव्य बनाने का, उन्हें पवित्र बनाने का, उन्हें अपने प्रेम से सींचने का चिंतन होना चाहिए। यही मनुष्यता है। मनुष्य है तो जीव मात्र के लिए हमारी भावना होनी चाहिए। हो सकता है कि मनुष्य योनि से इतर कोई जीव हो तो वो न सोच सके, वो चिंतन नहीं है उसके पास, क्योंकि न्यूनाधिक रूपों में प्राण है उनमें। कंकर से लेकर शंकर तक में प्राण है, पर प्राणों का अंतर है। एक कंकर होता है, वो भी नृत्य करता है, नाचता है। कंकर भी, एक धूल का कण भी देखे होंगे आप, जब आपके खेत झरोखों से कभी सूर्य का प्रकाश आपके घर में आता होगा तो सूर्य के प्रकाश में ढेर सारे कण नाचते हुए दिखाई देते हैं। कण भी नृत्य कर रहा है। और जिस पृथ्वी पर आप बैठे हुए हो, ये पृथ्वी भी अपनी धुरी पर केंद्र बनाकर नृत्य कर रही है। वो पृथ्वी भी नाच रही है। साइंटिफिकली आप बैठे हो, आपको पता नहीं होता पृथ्वी अपने ध्रुव पे चक्कर काट रही है, पर ध्यान रखना पृथ्वी का चक्कर काटना उसके केंद्र से है। अगर वो केंद्र से खिसक जाए तो आप भी खिसक जाओगे। और कई बार ऐसा होता भी है, भूकंप जब आते हैं तो वहां की जमीन जब नीचे से खिसकती है तो भूकंप आ जाता है। आप भयभीत होकर घर से बाहर भागते हैं। जिस घर को सजा धजाकर आप बैठे रहते हैं, अति महत्वपूर्ण मानकर, जीवन का सत्य मानकर, जीवन का केंद्र मानकर, जिस घर को आप सजाकर उसमें बैठे रहते हैं सजकर, और भूकंप के एक झटके लगते हैं तो आप घर की भव्यता छोड़कर बाहर भाग जाते हैं। महत्वपूर्ण अब समझ में आती है बात कि जब जीवन में संकट आन पड़ता है आपके ऊपर, तो जितनी भव्यता बाहर की आप सजाए रखते हैं, वो क्षण मात्र में आप उससे मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि आप, वो नष्ट हो जाए चलेगा, मैं नष्ट ना हूं। मेरा घर नष्ट हो जाए, अभी आप एक सुंदर गाड़ी ले लीजिए और आप उसमें यात्रा सपरिवार करिए और आपका एक्सीडेंट हो जाए, और होता है सड़कों पे, और उसमें आपकी गाड़ी चूर चूर हो जाए और आप बच जाए, तो पूरी दुनिया कहेगी, आपको जानने वाले लोग कहेंगे कि भगवान की बड़ी कृपा, गाड़ी गई तो गई, गाड़ी की क्या, गाड़ी का मूल्य क्या है, आप बचे हो तो फिर गाड़ी आ जाएगी। तो महत्वपूर्ण गाड़ी थी, लेकिन जब तक दुर्घटना में आप नहीं थे ऐसे चिंतन नहीं थे। महत्वपूर्ण आप थे, और आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी गाड़ी थी, जिसको आप हमेशा पोंछते रहते। ऊपर से पोंछ के आप गाड़ी चमकाते हो। अरे जरा अपने को भी पोंछो। जिस तरह से तन का तुम ख्याल रखते हो, मैंने कहा कि रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए, सुंदर रखना चाहिए, सुसज्जित रखना चाहिए, लेकिन इसे ही सत्य मानकर नहीं जीना चाहिए। उसके पार की यात्रा है कि मन को भी उसी तरह, उससे ज्यादा समुज्ज्वल बनाओ। और हमारा प्रभु कहता है कि कमल प्रिय समुज्ज्वलता में जीवन है। अगर इस संसार में जीव जन्म ले लिया है तो उसका धर्म बनता है कि वो समुज्ज्वल बने। और मैं एक एक कदम अपने प्रभु के निर्देशन में चलता हूं। वो अगर कह दें कि विद्रोह जरूरी है तो मैं विद्रोह करूंगा, वो कह दें कि क्रांति जरूरी है तो मैं क्रांति करूंगा, वो कहेंगे कि तेरा सर्वस्व अब न्यौछावर जरूरी है, इस तन को छोड़ दे और मेरे में समाहित हो जा, तो वो तो मैं खुद मांगता रहता हूं कि वो क्षण आए कि मैं आप में समाहित हो जाऊं। कल एक आपने तनिक सी लीला देखी थी, एक प्रक्रिया थी प्रभु की कि जब वो उसकी चाहत होती है तो फिर सब छूटने लगता है।
बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि मुनि छोड़ने में ही पूरा जीवन खपा देते हैं, छूट नहीं पाता, चित्त से संसार निकल नहीं पाता, क्योंकि वो संसार से निकलने की कोशिश करते हैं। और मैं तुम्हारा गुरु हूं, कहता हूं कि तुम्हें कहीं निकलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने संसार में ही रहकर अपने चित्त से संसार छोड़ देने की जरूरत है। अपने चित्त में चैतन्य रखो, चरण अपना संसार में रखो, गति करो, धन कमाओ, यश कमाओ, मान कमाओ, पद कमाओ, प्रतिष्ठा कमाओ, पुरुषार्थ करो प्रेम के साथ, प्रेम पूर्ण पुरुषार्थ। कमाओ भी और खिलाओ भी, खूब खाओ और खूब खिलाओ। उतना खूब खाना होता है कि आपका वेट न बढ़े। खूब खाने का अर्थ नहीं तो खूब खाओ, खूब खाने का अर्थ है कि स्वस्थ रहो। तो उन्होंने एक दिन मुझसे 1 साल पहले उन्होंने कहा कि अपने शिविरों का प्रारूप बदलो, और प्रवचन जरूरी है कमल जगाने के लिए, लेकिन प्रवचन के साथ साथ प्रयोग जरूरी है। और उन्होंने एक मंत्र दिया जो मैंने कल जपाया था। वो मंत्र किसी भी प्रकार के प्रवचन और ध्यान साधना के पूर्व में शिष्य को जपना ही चाहिए। 3 साल पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि इसे तू संसार में उतार, संसार में उतारेगा तो मैं इसके साथ होकर लोगों को संदेश दूंगा, जिससे वो तुम तक पहुंचकर मेरे तक जीव पहुंचे। मैं इसके साथ हूं हर पल। और 3 साल बाद मैंने पहली बार इन्हें इलाहाबाद में उतारा। 3 साल लग गया। 3 साल पूर्व में जब उन्होंने कहा था उतारा होता तो कार्यक्रम और गति रूप लेता, एक और रूप लेता। तो मैं भी उनका सुनने में विलंब करता हूं, और आप तो महाविलंब करते हैं मेरी सुनने में। अपने लिए आप ताली। आप मेरी सुनते ही नहीं, मैं तो उनका देर सवेर सुन लेता हूं, और आप तो कुछ सुनते ही नहीं। बड़े स्थूल चिंतन आपके हैं। आपके पास एक बाइक है तो आप बाइक में हैं, मैं मेरे पास बाइक। आपके पास एक गाड़ी है तो आप मैं मेरे पास गाड़ी। गुरु के पास सेवा में आप रहते हैं तो भी आपके मैं में मैं है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आया हूं गुरु की सेवा में। क्या इतना कम है मैं पाले हुए हैं? सेवक वो नहीं जो मैं में है, सेवक वो जो मय में है। सेवक वो जो नहीं मैं में अहंकार में है। सेवक वो जो अपने प्रेम में, अपने प्रभु में हर पल रहता है और कृतज्ञता ज्ञापित करता है, आपकी कृपा है कि मैं आपकी सेवा में हूं। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक
www.facebook.com/kamleshwaranand/twitter, twitter.com/kamleshwaranand, instagram.com/Swami Kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/Swami Kamleshwaranand ji।